यशोदा मैया भगवान को ही पकड़ तो नैया चकित हो गए। महाराज कंसासिया मैया जी ने बांध दिया बंधन में मैया जी ने। अब जब सारा भारी भगवान के ऊपर डाल दिया, छोड़ दिया, परमात्मा के अर्पण कर दिया, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। आरती में भी तो यही गाते हैं महाराज कि तेरा तेरे अर्पण और क्या लागे मेरा। तो जब भगवान के ऊपर समर्पण ही कर दिया, छोड़ दिया, परमात्मा के ऊपर भार किया, भगवान तू ही पकड़ इस कन्हैया को, तू ही बांध। तो भगवान ने कहा कि बांध दिया, तो भाव से बांध दिया, प्रेम से उन जंजीरों से बांध दिया। भाव का भूखाऊ मैं, अरे भाभी मेरो सार है। भगवान कहते हैं भाव का भूखा में भाभी मेरो सार है। भाव से मुझे जो भजे यही मेरा सत्कार है। भाव बिन कुछ ना होवे, अरे भाभी मेरो सार है। भाव से मुझे जो भजे तो यही मेरा सत्कार है। अरे आप मेरे हो जाए तो यही मेरा सत्कार है। और जब उन रस्सियों के साथ बांधने की बात है तो भगवान ने सुंदर बात कहने वाला किसी संत जी ने बहुत सुंदर बात यहाँ कही है। बांध देते हैं मुझे भगते बंधन की जंजीरों से, इसीलिए तो होता है सदा मेरा अवतार इस भूमि पर। बांध देते हैं भगत मुझे अरे बंधन की जंजीरों से, इसीलिए तो होता सदा मेरा अवतार इस भूमि पर। और परमात्मा कहते हैं कि इसलिए तो मेरा अवतार होता है। और अब उखल के सहारे भगवान चले अब एक वृक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। महाराज एक ऐसा पेड़ था जो यमलार्जुन नाम का एक वृक्ष था जो हजारों वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था। जैसे परमात्मा से वृक्ष की ओर गए महाराज, ऐसे पेड़ की ओर गए तो उस पेड़ के दो हिस्से हो जाते हैं। और जैसे दो हिस्से से पेड़ के हुए तो वहां से दो ऐसे दिव्य पुरुष निकले जो मणिग्रीव और नलकूबर थे। मणिग्रीव नलकूबर महाराज मुक्त हो गए और चले गए दोनों। मणिग्रीव नलकूबर को भगवान मुक्त कर रहे हैं, मुक्त होते हुए जा रहे हैं महाराज। अब राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि जी से प्रसन्न कर दिया कि गुरु महाराज जो सब परीक्षित से दो मणिग्रीव और नलकूबर मुक्त हो रहे हैं वो कौन से स्थान की ओर जा रहे हैं। ऐसा क्या बात थी कि वो ऐसे सूखे वृक्ष की तरह बने हुए थे। सुखदेव मुनि ने कहा राजन एक समय की बात है, मणिग्रीव और नलकूबर जिनको श्राप लगा हुआ था, कथ्यताम भगवन कथ्यो तापस्या कारणम यतद विगर्हितं कर्म येन वादे विशेषतमः। श्राप दिया था नारद जी ने। दो भाई थे, कुबेर के पुत्र स्नान कर रहे थे, यमुना जी में जाकर के स्नान कर रहे थे महाराज। और स्नान कैसे? निर्वस्त्र होकर के, बिना वस्त्र दान किए वो स्नान कर रहे थे। क्रोध आ गया नारद को। एक तो निर्वस्त्र होकर के स्नान करना ये अपराध है। यदि पुरुष निर्वस्त्र होकर के स्नान करे महाराज, गंगा महामैया जी का अपमान होता है।
यदि नारी ऐसा कर रही है हमारा तो वरुण देवता का अपमान हो रहा है, दोनों ही वस्तुओं में देवताओं का अपमान है ऐसे स्नान करना। जब दोनों ऐसा कर रहे थे नाथ ने श्राप देते, जाओ तुम दोनों को जड़हीन होने का श्राप देता हूँ, वृक्षों का श्राप देता हूँ, काष्ठ रूपी श्राप आपको देता हूँ। काष्ठ में आप एक सूखे लकड़ी की तरह हो जाएंगे, ये आपको मैं श्राप दे रहा हूँ। मणिग्रीव नलकुबन का हमारा श्राप तो दे दिया। अब जानते थे दोनों भाई नारद का दिया गया श्राप निष्फल नहीं जाएगा। और नारद की देव ऋषि हैं, नारद तो महाराज ऐसे ब्रह्म ऋषि हैं जो सारे संसार के गुरु है महाराज, जो सबको ऐसा शिक्षा दे रहे हैं, सबको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और नारद शब्द करता महाराज नारद, जिनकी बातों को रद्द ना किया जाए, जिनकी बात को जो है सब मानते हैं, और कोई ऐसा नहीं है जिनकी बात को इनकार कर सके। ना और रद्द नहीं कर सकता महाराज, ना नहीं कर सकता नारद के लिए। और नारद इतने महान थे महाराज, लोग कहते हैं कि नारद का अर्थ है जो बनी हुई को बिगाड़ना, आपस में फूट डलवाना। गाँव में भी ऐसा होता महाराज, यदि कोई ऐसा चापलूस व्यक्ति है, कोई चालबाज है, तो लोग गाँव में इस बंदे का नाम क्या रख देते हैं, नारद। बोलो बाकी नारद की नाम रख देते हैं, क्यों? परंतु नारद जी ऐसे नहीं थे, नारद महान थे हमारा। नारद तो ऐसे व्यक्ति थे, नारद जी के कहने पर ही तो वाल्मीकि जी ने ऐसे राम भगवान की महिमा का गान किया महाराज, वर्णन किया, ऐसा सुंदर रामायण में लिखा। नारद जी के कहने पर व्यास जी ने महाभारत की रचना की और सुंदर भागवत की रचना की। नारद जी ने तो प्रहलाद को माता के गर्भ में सत्संग सुनाया, उपदेश सुनाया महाराज। और नारद जी तो इतने महान थे महाराज, इसकी बात को कोई मना नहीं कर सकता है। नारद जी ने कहा रही रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तो धन्द आत्मजौ कैलास उपवने रम्यै मंदाकिन्यामरुत्कटौ। तब तुमने यदि ऐसा प्रायश्चित करो तो जाओ, वरदान भी देता हूँ, कन्हैया जी का अवतार होगा तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और तुमने ये जो कार्य किया, वारुणी मदिराम अतित्वा मला घृणित लोचनौ, ऐसे मस्त होकर के जो तुमने हंकार में आकर के ये कार्य किया है, वारुणी मदिरा इत्यादि का पान करके जो तुमने ऐसा अपराध किया है, क्षमा के योग्य तो नहीं हो, फिर भी जाओ, वरदान देता हूँ कि आपको ऐसा समय आएगा जब गोकुलपुर में भगवान श्री कृष्ण आकर के आपको मुक्त करेंगे। और फिर भगवान ने आकर के ऐसे मुक्त किया महाराज, जैसे लीला परमात्मा ने की, तो देवताओं भी लोग भगवान की लीलाओं को देख रहे हैं। अब जैसे पेड़ टूटा, सब डर गए कि अरे, उस वृक्ष को देख करके यशोदा मैया सब चकित हो गई। कन्हैया जी को अब हृदय के साथ लगाते यशोदा जा रही है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, यदि इस वृक्ष के नीचे हमारा लल्ला आ जाता तो पता नहीं क्या होता। और फिर भगवान ने उनको मुक्त किया, मणिग्रीव ने गोबर को मुक्त किया। तो कुछ समय के बाद भगवान एक और ऐसी सुंदर लीला गोकुलपुरी में करते हैं। कहा कि अरे मैंने मणिग्रीव नल कुबर को ऐसे मुक्त कर दिया, पूतना को मोक्ष दे दिया, तीनवत को मोक्ष दे दिया, यशोदा मैया को भी कोई चमत्कार दिखाना चाहिए। और चमत्कार दिखाने के लिए एक समय कन्हैया जी कैसे लीला करते हैं। एकदा क्रीडवानासते रामाध्यादोपदारका
कृष्णमृदं भक्षितवानिति मातृनियावेद्यनः। एक समय कन्हैया जी अब घर के आंगन में बैठे हुए थे, महाराज मिट्टी खा रहे थे और दाऊ गए और यशोदा से शिकायत कर दी, मैया लल्ला ऐसे ऐसे मिट्टी खा रहा है।